दोस्तों, मुझे कार्यालय में उपभोक्ताओं से मिलना, बातें करना बहुत पसंद है। आजकल कोविड-19 का महामारी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। मैं भी चाहता हूँ उपभोक्ता अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन सब कुछ करें। तो जनरली जो मैं उपभोक्ताओं से मिलता था, अक्सर ये सवाल 10 में से 5 उपभोक्ता पूछते थे। अगर बिल संबंधी कुछ उनको जानकारी लेनी होती थी, रेट क्या है। बहुत सारे उपभोक्ता ये आते थे, मकान मालिक ज़्यादा ले रहा है, कितना रेट लेना चाहिए। मकान मालिक भी ये पूछते थे, मुझे कितना लेने में फ़ायदा है, घाटा है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, जो बिजली बेचने का लाइसेंस सिर्फ वितरण कंपनी को है, कोई भी मकान मालिक को नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप अपने रेंटर से ले रहे हैं या रेंटर मकान मालिक को दे रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने सारे टैरिफ का बिना सब्सिडी के, गवर्नमेंट सब्सिडी के और एक्चुअल जो गवर्नमेंट सब्सिडी हटने के बाद रेट होता है, उसके बारे में दिया है। ये आप वीडियो देख के बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के बारे में देखते हैं। तो घरेलू में 4 श्रेणी होती है। कुटीर ज्योति होती है, जो बीपीएल कंज्यूमर के लिए होती है, बीपीएल परिवार वालों के लिए, और उसमें लिमिट है 250 वाट तक ही आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका रेट देख लेता हूँ। तो कुटीर ज्योति के लिए, केजे के लिए 10 रुपया फिक्स चार्ज है प्रत्येक महीना, प्रत्येक कनेक्शन के लिए। दोस्तों, लिमिट 250 वाट है और इनर्जी यूनिट कंजम्पशन का भी लिमिट है सिर्फ 50 यूनिट। अगर आप 50 यूनिट तक उपयोग करते हैं तो इनर्जी चार्ज बिना सब्सिडी के 6 रुपया 5 पैसा है। गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको 3 रुपया 98 पैसा मिलेगी बिल में ही, और एक्चुअल इनर्जी चार्ज जो लगेगा वो आपका 2 रुपया 7 पैसा होगा। तो दोस्तों, मैंने कैसे बिल कैलकुलेट किया जाता है, इस पे भी मैंने अपना एक वीडियो दिया था। मैं सब डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो मैंने उसमें ये बताया था, जो बिल जो कैलकुलेट होता है वो पहले बिना सब्सिडी के कैलकुलेट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट की सब्सिडी उसमें दी जाती है, दिखाई भी जाती है, और बाद में आपको घटा के एक्चुअल जो बिल होता है वो उसमें मेंशन रहता है। तो अगर कोई बीपीएल उपभोक्ता 50 यूनिट से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो इस केस में उसका DS1 या DS2 टैरिफ, शहरी इलाकों में DS2 टैरिफ होगा, उस अनुसार बिलिंग होगा दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग अगर DS1 देखें, घरेलू श्रेणी 1, तो ये ग्रामीण इलाकों के लिए है। ग्रामीण इलाका से मतलब है जो नोटिफाइड अर्बन एरिया नहीं है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, वो सारे एरिया। दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जो कि फीडर से DS1 या DS2 श्रेणी डिपेंड नहीं करता है, निर्धारित नहीं की जाती है। अगर कोई शहरी फीडर से ही अर्बन एरिया को कुछ सप्लाई है, या डायरेक्टली सिर्फ ग्रामीण एरिया को भी सप्लाई है, और वो नोटिफाइड अर्बन एरिया में वो क्षेत्र नहीं आता है, तो वहाँ DS1 श्रेणी ही लागू होगी। तो फिक्स चार्ज जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 20 रुपया पर किलोवाट पर मंथ है। अगर 45 दिन पे बिल कैलकुलेट हुआ तो आपको 30 रुपया लगेगा। वो आप मेरे देख सकते हैं बिल वाले वीडियो में। और उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी जो है दोस्तों, पहला 100 यूनिट के लिए 3 रुपया 50 पैसा है, और उसके बाद 3 रुपया 55 पैसा है। और मैंने यहाँ रेट भी दे दिया है स्लैब बाई। तो एक्चुअल जो ग्रामीण एरिया में पड़ेगा, शुरू के 50 यूनिट में 2 रुपया 55 पैसा पड़ेगा, उसके बाद 2 रुपया 80 पैसा, उसके बाद 3 रुपया 5 पैसा, और 200 यूनिट से अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो 3 रुपया 40 पैसा पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, हम आते हैं शहरी क्षेत्रों में जो घरेलू कनेक्शन है, उसके लिए 2 कैटेगरी है। एक है DS2D कैटेगरी, इसमें फिक्स चार्ज 40 रुपया है, और इसमें फ्लैट गवर्नमेंट सब्सिडी है, अर्थात प्रत्येक यूनिट के लिए 1 रुपया 83 पैसा है। और इसका भी मैंने स्लैब रेट से दिया है, आप देख सकते हैं। 301 यूनिट से ज़्यादा लेने पे आपको 8 रुपया 50 पैसा विदाउट सब्सिडी पड़ती है, और वो गवर्नमेंट सब्सिडी घटाने के बाद 6 रुपया 67 पैसा आती है। दोस्तों, अगर कोई सोसाइटी है, बहुत सारे फ्लैट वाले जो सोसाइटी होते हैं, तो वो एक ऑप्शन है उनके पास, वो चाहे तो DS3D में कनेक्शन ले सकते हैं। इसमें 70 किलोवाट तक कनेक्शन वो ले सकते हैं। और इसमें क्या ले सकते हैं दोस्तों, इसमें ये है, जो इनर्जी चार्ज जो है वो 7 रुपया 40 पैसा पर यूनिट है प्रत्येक यूनिट के लिए, और गवर्नमेंट सब्सिडी सिर्फ 1 रुपया 83 पैसा है। और इसमें एक्चुअल जो उनको पड़ेगा वो 5 रुपया 57 पैसा है। फिर दोस्तों आते हैं NDS के लिए। तो NDS में दोस्तों, जैसे कॉमर्शियल यूज के लिए होता है, दुकान हुआ, विद्यालय हुआ, यहाँ मैंने सारा जो आएगा NDS कैटेगरी में, वो सारा मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो NDS में जो ग्रामीण एरिया हैं,
तो ग्रामीण एरिया में मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, जो पहले चाहे DS1 था या NDS1 था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लिमिट था 2 किलोवाट तक ही आप ले सकते हैं, अन्यथा ये शहरी में आ जाएगा। अर्थात 2 किलोवाट से ज़्यादा अगर लेंगे घरेलू के लिए तो वो DS2 में आ जाएगा, और गैर घरेलू NDS के लिए अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा लेंगे तो वो NDS2 में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन ये 1 अप्रैल 2019 से ये टैरिफ में ये संशोधन हुआ, और आप ग्रामीण एरिया में भी जितना 70 किलोवाट तक आप ले सकते हैं NDS1 या DS1 श्रेणी में। तो इसका जो ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स चार्ज है वो बहुत कम है, NDS के लिए भी सिर्फ 30 रुपया पर किलोवाट है, और गवर्नमेंट की भी सब्सिडी पहला 100 यूनिट के लिए 2 रुपया 90 पैसा है दोस्तों। और आप देख रहे हैं जो बाकी 100 यूनिट से ज़्यादा जो है उसके लिए 2 रुपया 92 पैसा है। तो यहाँ भी अगर 201 यूनिट से ज़्यादा का आप देखेंगे तो उसका चार्ज लगेगा सब्सिडी हटाने के बाद 3 रुपया 48 पैसा। उसके बाद दोस्तों सैंक्शन लोड जो है 1 से 70 किलोवाट तक NDS में भी आप ले सकते हैं, NDS2 में ले सकते हैं। इसका फिक्स चार्ज जो है 180 रुपया पर किलोवाट है, और पर यूनिट चार्ज भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। गवर्नमेंट सब्सिडी यहाँ फ्लैट है, अर्थात प्रत्येक यूनिट के लिए आपको 53 पैसे लगेंगे। अगर आप NDS कनेक्शन छोटे दुकानों के लिए लेते हैं दोस्तों, जहां आपको मात्र 2-3 पंखा है, एक बल्ब है, तो उसके लिए भी आपके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहां आपका लोड बहुत कम रहता है। अगर आप 4 पंखा रखेंगे तो 4 पंखा का सिर्फ 240 वाट हुआ, 2-3 बल्ब रखेंगे तो मुश्किल से 350 वाट हुआ, तो इस केस में आधा किलोवाट भी लोड नहीं पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक और टैरिफ कैटेगरी है जो आप NDS2D श्रेणी में 0.5 किलोवाट का ले सकते हैं। तो ये लेने का फ़ायदा ये है, जो आपका फिक्स चार्ज 180 के बजाय सिर्फ 100 रुपया लगेगा, और उसके बाद इनर्जी रेट जो है पर यूनिट रेट ये भी सिर्फ पहले स्लैब के अनुसार लगेगा। अर्थात आप 200 यूनिट भी अगर उपयोग करेंगे तो सिर्फ 6 रुपया 30 पैसा विदाउट सब्सिडी है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी जब कंसिडर आप करेंगे तो 5 रुपया 77 पैसा है। दोस्तों मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, और जो मैंने क्वेश्चन किया था, जो उपभोक्ता अक्सर पूछते हैं, रेंटर अक्सर पूछते हैं मकान मालिक को कितना लेना चाहिए, मकान मालिक अक्सर बोलते हैं कितना मुझे रेंटर से देना चाहिए। तो मैंने बताया था जो बिजली बेचने का अधिकार सिर्फ वितरण कंपनी की है, और अगर आप लेना चाहते हैं अपने कंज्यूमर से तो आप देख लीजिए, जो सब्सिडी हटाने के बाद जो सब्सिडी आपको बिल में ऑलरेडी मिल जाती है वो हटाने के बाद सिर्फ 6 रुपया 67 पैसा है। आजकल मीटर रेंट भी 0 है 1 अप्रैल से, तो आप कितना भी यूनिट जलाएंगे 6 रुपया 67 पैसा से ज़्यादा आपका रेट नहीं होगा, क्योंकि फिक्स चार्ज अगर आप 4 किलोवाट भी कंसीडर करते हैं तो सिर्फ 160 रुपये है। तो आप अगर उसको भी जोड़ देंगे तो हर हाल में आप अगर 6.5 रुपया लेंगे तो आपको घाटा नहीं लगने वाला है। आप अगर फ्लैट 7 रुपया लेंगे तो उसमें आपको ही फायदा होने वाला है, कोई और फायदा ज़्यादा नहीं होने वाला। आज मैं ग्रिड गया था और वहाँ मेरे एक सहकर्मी हैं, उसने कहा जो उससे उसका मकान मालिक 10 रुपया ले रहा था, और उसने जब मुझे रेट पूछा तब मैंने सोचा नहीं एक अब वीडियो बना के डालना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन तो यही है, जो आप अपना कनेक्शन ले लीजिए, रेंटर को ईजिली कनेक्शन मिल सकता है, और मकान मालिक को भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेंटर जो कनेक्शन लेगा उसका सारा जिम्मेदारी उत्तरदायित्व उस रेंटर पे होगा, और बिजली कंपनी उस रेंटर से ही वसूल करेगी, मकान मालिक से नहीं करने वाली है। तो दोस्तों हमने NDS भी देख लिया था, अब हम लोग आगे आते हैं इरिगेशन और एग्रीकल्चर। ये हमारे कृषि जो किसान भाई हैं उनके लिए है। कृषि में जो उपयोग होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए है, मशीन जो है उसके लिए है, उनको ले लेना चाहिए कनेक्शन। और ये पोल्ट्री और हैचरी फार्म के लिए भी है, उसमें कम से कम आपको 1000 बर्ड रहना पड़ेगा। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो कम से कम 1000 मुर्गी को रखना पड़ेगा, 4-5 मुर्गी में आपको वो कनेक्शन नहीं मिलेगी IAS। तो इसका रेट दोस्तों बहुत ही कम है। तो इसमें 2 कैटेगरी है, एक IAS1 है जो निजी नलकूप है, मतलब प्राइवेट कंज्यूमर के लिए है। तो उसमें फिक्स चार्ज देखिए दोस्तों, मीटर जहां नहीं लगा है, अनमीटर्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है कैटेगरी, तो उसमें 800 रुपया पर HP पर मंथ है। लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत अच्छी है, 716 रुपया पर HP पर मंथ है। तो एक्चुअल जो आपको पड़ेगा सिर्फ 84 रुपया पर HP पर मंथ पड़ेगा। दोस्तों मीटर सहित में भी आपको गवर्नमेंट के तरफ से फुल
सब्सिडी है आपको फिक्स चार्ज पे, जो कि 30 रुपया पर HP है, और यूनिट पे भी 4 रुपया 85 पैसा पर यूनिट है। अर्थात आपको एक्चुअल जो कॉस्ट आएगा वो सिर्फ 65 पैसा पर यूनिट आएगा। दोस्तों आपको निश्चित कनेक्शन ले लेना चाहिए अपने खेत के लिए, अपने फसल में जो भी पटवन आप करते हैं उसके लिए, क्योंकि अगर आप इसकी तुलना जनरल पंप से करेंगे, डीजल पंप से करेंगे, तो वहाँ अगर आपको 100 रुपया खर्च हो रहा है तो यहाँ मुश्किल से 5 रुपया खर्च होगा। इसके साथ एक और कैटेगरी है IS2 कैटेगरी है सरकारी नलकूप के लिए। यहाँ भी फिक्स चार्ज पे फुल सब्सिडी है और यहाँ भी सिर्फ 65 पैसा पर यूनिट है। अर्थात IS1 और IS2 का जो रेट है वो बराबर ही है। इसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरी है जिसे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अगर कोई आटा चक्की, ऑयल मिल, ये सब मिल वगैरह जो औद्योगिक है उसका कोई करता है, कनेक्शन लेता है, तो उस केस में वो LTS 1D ले सकता है जो 19 किलोवाट तक है। और दोस्तों LTS 1 आप 3 फेज में भी ले सकते हैं, 1 किलोवाट 2 किलोवाट कुछ भी किलोवाट रहे, इसमें आपको लिमिट है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 5 किलोवाट या उससे आगे ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है इसमें 23 पैसा पर यूनिट है। वास्तव में इसका रेट भी कम है, सिर्फ 6 रुपया 40 पैसा पर यूनिट है, और इसमें फिक्स चार्ज भी सिर्फ 144 रुपये पर KV है। दोस्तों 19 किलोवाट से ज़्यादा अगर आपको कनेक्शन लेना है तो आपको LTS 2D श्रेणी में जाना पड़ेगा, और उसमें 19 किलोवाट से 74 किलोवाट तक आप ले सकते हैं, 19 से ज़्यादा से, दैट मीन्स 20 किलोवाट या उससे ज़्यादा। और इसमें जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज सिर्फ 1 रुपया 80 पैसा बढ़ जा रहा है, और एक्चुअल जो चार्ज लग रहा है सब्सिडी के बाद इनर्जी चार्ज यानी पर यूनिट चार्ज वो 6 रुपया 15 पैसा पर यूनिट है। दोस्तों इसके अलावा पब्लिक वाटर वर्क्स है, जैसे सीवरेज प्लांट सबके लिए है, या बड़ा सा आप देख रहे होंगे वाटर का जो टावर होता है उससे जो आपको पानी मिलता है और उसका जो कनेक्शन होता है वो PWW कैटेगरी में होता है, डिमांड बेस्ड होता है 74 किलोवाट तक। तो इसमें आपको फिक्स चार्ज 315 रुपया पर KVA है, और इनर्जी चार्ज दैट मीन्स पर यूनिट चार्ज 7 रुपया 95 पैसा पर यूनिट है। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। एक नया कनेक्शन श्रेणी भी है दोस्तों, हर घर नल। ये जो आजकल देख रहे हैं जो मोहल्ला वाइज, जो वार्ड वाइज होता है, हर घर नल जो सरकार की स्कीम है उसके लिए है कनेक्शन। और ये कनेक्शन भी बहुत सस्ता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो 40 रुपया पर HP पर मंथ फिक्स चार्ज है वो पूरा सब्सिडाइज है, यानी वो जीरो लगेगा। यूनिट चार्ज पर यूनिट में भी आपको 4 रुपया 10 पैसा है, अर्थात पर यूनिट में आपको सिर्फ 2 रुपया 55 पैसा पर यूनिट है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रीट लाइट भी है जो आप देख रहे हैं अपने मोहल्लों में, अपने शहर में, उस लाइटिंग सिस्टम के लिए है। उसके बाद ट्रैफिक लाइट जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट लगाते हैं उसके लिए है, ब्लिंकर्स के लिए है। तो इसमें मीटर्ड कनेक्शन जो है उसमें फिक्स चार्ज 50 रुपया पर किलोवाट पर मंथ है, और इनर्जी चार्ज जो है वो 7 रुपया 40 पैसा, इसमें भी कोई सब्सिडी नहीं है। अनमीटर्ड के केस में अगर मीटर नहीं लगा है तो उस केस में आप पर 100 वाट पे 375 रुपया पर महीना आपको देना पड़ेगा। जनरली पंचायत में अगर आप लगाना चाहते हैं, कोई मुखिया लगाना चाहते हैं अपने फंड से, तो आप लगा सकते हैं। आप अपना जितना बल्ब लगाएंगे उसकी रेटिंग देख लीजिए, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, और 375 रुपया पर महीना उस अनुसार आपको लगेगा। इसके अलावा दोस्तों हाई टेंशन सप्लाई है। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं जो 11 kV पे लेते हैं, 33 kV पे लेते हैं, तो इनका भी मैंने ब्रीफ में दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो इसका जो रेट है पर यूनिट वो भी मैंने दिया है, और इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे ट्रैक्शन है। रेलवे ट्रैक्शन के लिए फिक्स चार्ज 280 रुपया पर KVA पर मंथ है, और इनर्जी चार्ज भी है 6 रुपया 70 पैसा। तो दोस्तों ये रेफरेंस है SPPDCL और NVPDCL के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट पे जब आप नोटिस सेक्शन में जाएंगे तो 7/4/2020 में के डेट में नोटिस है जिसमें कि सारा डिटेल है, मैंने वहाँ से रेफरेंस लिया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।